आपका होस्ट क्रिप्टो प्रो एपिक्स। और आज की इस वीडियो में हम एक अहम चीज़ डिस्कस करेंगे टेक्निकल एनालिसिस की, जिसको हम कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, SNR। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अगर हम प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करें तो हमारी 95% ट्रेड विनिंग रेट होगा, चाहे वो सेल की डायरेक्शन में हो चाहे वो बाई की डायरेक्शन में हो। मैं आप लोगों को पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज सपोर्ट एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस, फिर हाउ टू ड्रा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और थर्ड स्टेप में हम करेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रा करते हैं। कुछ इंडिकेटर्स भी होते हैं ड्रा करने के लिए, बट हम मैकेनिकल वे पे जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सपोर्ट एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो हम सपोर्ट से स्टार्ट करते हैं। सपोर्ट मार्केट की वो जगह होती है जहाँ पे मार्केट आके फिर वहां से वापस चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये जगह सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट आ गया, टेस्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे बायर्स की जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो गया। जब बायर्स की प्रेशर ज़्यादा हो गया तो देन मार्केट का आ गया, सीधा ऊपर चला गया। तो ये इसका सपोर्ट बन गया। ठीक है, एक बार टेस्ट किया, दो बार टेस्ट किया, तीन बार टेस्ट किया, लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात भी मैं आप लोग को बता दूंगा। यहाँ पे एक बार टेस्ट, सेकंड भी टेस्ट, थर्ड भी टेस्ट, और फिर सीधा ऊपर चला गया। तो ये क्या बन गया, ये जो एरिया है ये हमारा सपोर्ट बन गया। यहाँ पे साइकोलॉजी भी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी मतलब मार्केट लेट सपोज यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, तो ऑलरेडी लोगों की साइकोलॉजी डेवलप है कि जी पिछली बार जब मार्केट यहाँ पे आया था तो लोगों ने बाई किया था, तो ज़्यादातर लोग बाई में एंट्री लेते हैं। तो इसलिए इसमें साइकोलॉजी भी इन्वॉल्व है। ठीक है, ये सपोर्ट बन गया। यहाँ पे ये सपोर्ट एरियाज है, यहाँ पे ये सपोर्ट एरियाज है। ठीक है, तो ये मार्केट की सपोर्ट है। अब रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस जब मार्केट ऊपर चला जाता है, ठीक है, ऊपर चला गया और जहाँ से रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट होके नीचे आ गया, इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट गया, रिजेक्ट हो गया, नीचे आ गया, फिर गया, फिर रिजेक्ट हो गया। सेम यहाँ पे भी साइकोलॉजी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, साइकोलॉजी किस तरह इन्वॉल्व होती है। मार्केट यहाँ पे टेस्ट करता है, ठीक है, तो ऑलरेडी माइंड सेटअप हमारा हो जाता है कि लोग यहाँ पे मैक्सिमम पीपल यहाँ पे सेल करेंगे, तो हम सेल की डायरेक्शन में चले जाते हैं। अब ये हो गया बेसिक डेफिनेशन ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ड्रा करते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट पॉइंट होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में, वो क्या होता है, आप जो चार्ट है उसको completely क्लीन करो, इंडिकेटर्स को रिमूव करो। इंडिकेटर बायसनेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक क्लाउडी नेचर होता है इंडिकेटर का, तो आपको कंफ्यूज कर देते हैं। तो सिंपली आप सब कुछ रिमूव कर दो चार्ट से, सिंपल चार्ट होना चाहिए। उसके बाद आप जो चार्ट की जो स्विंग्स हाई है, ठीक है, और लो है, उसको आइडेंटिफाई करो कि स्विंग्स की हाई किधर है एंड स्विंग्स की लो किधर है। ठीक है, लेट सपोज मैं आप लोगों को सिंपल ड्रा कर देता हूँ। ठीक है, कि ये सपोर्ट स्विंग की हाई एंड लो है। वेयर इज ब्रश, ये। ठीक है, तो यहाँ पे जूम करूँ तो ये स्विंग्स की लो है, ठीक है, एंड ये स्विंग्स की हाई है। अब ये स्विंग्स के लो एंड हाई है। अब जब हमने स्विंग्स के लो एंड हाई को ड्रा कर लिया, फिर हम क्या करेंगे, लो और हाई को कनेक्ट करेंगे। ठीक है जी, लो और हाई को हम कनेक्ट करेंगे रेक्टेंगल के थ्रू, उसमें कैंडल की विक्स भी आनी चाहिए। तो ये हाई है, ये हमने हाई को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन बन गया। ये गोल्ड का लाइव चार्ट है। ठीक है, लाइव एग्जांपल से हमें समझ बहुत अच्छे से आती है। इस तरह हम जितने भी लोज है उसको भी हम कनेक्ट कर देंगे।
कनेक्टिंग लोस, ठीक है, वो भी रेक्टेंगल के थ्रू हम कनेक्ट करेंगे। हमने ये कनेक्ट कर दिया। अब जितनी भी फालतू लाइंस है वो हम रिमूव करेंगे जो हमारे कंसर्न की नहीं है, ठीक है। हमारा थर्ड स्टेप आता है कि हम ट्रेड कैसे करें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करने के लिए हमारे पास दो स्ट्रेटजी है, द बाउंस एंड द ब्रेक स्ट्रेटजी, ठीक है। तो पहले हम द बाउंस स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं, ठीक है, और इसको कैसे यूज करना है। तो द बाउंस स्ट्रेटजी है वो दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों में हम यूज करते हैं, ठीक है। मार्केट लेट सपोज नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ पे इसने टेस्ट कर दिया सपोर्ट को जब टेस्ट कर दिया वापस चला गया, तो इसको बाउंस कहते हैं। जब ये नेकलाइन ब्रेक हो गया, हमने क्या ली, एंट्री ले ली, मार्केट को अब देखो ऊपर चला गया रेजिस्टेंस जोन तक, ठीक है। अब जब रेजिस्टेंस जोन तक चला गया तो हम कौन से डायरेक्शन में एंट्री लेंगे, द बाउंस, हम लेंगे लॉन्ग डायरेक्शन में या बाय के डायरेक्शन में हम एंट्री लेंगे, ठीक है। अब द बाउंस स्ट्रेटेजी हम रेजिस्टेंस जोन में कैसे अप्लाई करते हैं। मार्केट यहाँ पे आ गया, टेस्ट कर लिया रेजिस्टेंस को, ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है, मार्केट फिर नीचे आने वाला है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एंट्री लेके नीचे आ जाते हैं, तो इसको द बाउंस स्ट्रेटेजी कहते हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करने के लिए, उसको हम कहते हैं ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, या सपोर्ट की या रेजिस्टेंस की ब्रेकआउट हो जाते हैं। तो जब इन दोनों के ब्रेकआउट हो जाते हैं हम फिर उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे क्लियर एग्जांपल हमें शो हो रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस की ब्रेकआउट हो गई, तो जब रेजिस्टेंस की ब्रेकआउट हो गई यहाँ पे इस जगह पे इस जगह पे रेजिस्टेंस की ब्रेकआउट हो गई, ठीक है। तो हम फिर दो तरीके हैं एंट्री का, एक होता है एग्रेसिव, ठीक है। तो हमने एग्रेसिवली एंटर हो गए मार्केट में, ठीक है। तो मार्केट में यहाँ पे हमें 10-15 पिप्स मिल गए, ठीक है। सेकंड होता है, लेकिन एग्रेसिव में जब आप एंटर होते हैं तो याद रखो एग्रेसिव में ज्यादातर आपको लॉस का ही खतरा होता है, ठीक है। अगर आप 5-10 पिप्स लेते हैं तो देन इट्स फाइन, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं या ज्यादा पिप्स 100 पिप्स तक सोचते हैं तो देन एग्रेसिवली कभी भी ब्रेकआउट पे एंटर ना कीजिए, क्योंकि वो ब्रेकआउट भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया लेकिन वापस मार्केट आ गया। तो अब सेकंड स्ट्रेटेजी क्या है, सेकंड स्ट्रेटेजी जो है कि हम किस तरह एंटर हो जाए। तो सेकंड स्ट्रेटेजी में हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं कि ट्रेंड कौन से डायरेक्शन में है। तो ऑलरेडी ये जो ट्रेंड है ये बेयरिश डायरेक्शन है, क्योंकि 19 1900 से ऊपर था, 1970 तक पहुंच गया था गोल्ड, और वहां से रिवर्स हो गया है और अभी चल रहा है 1820 में, तो ये बेयरिश डायरेक्शन है। तो जिस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, मार्केट, तो उसी का ब्रेकआउट होता है, ठीक है। सपोर्ट का ब्रेकआउट होगा या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पे देखो, अब सेकंड स्ट्रेटेजी ये है कि हम क्या कर देते हैं, मार्केट का वेट कर देते हैं, ब्रेकआउट हो गया लेकिन वापस रीटेस्ट करे। तो अगर रीटेस्ट में यहाँ पे वापस बाउंस बैक हो गया तो हम तब एंट्री लेते हैं, ठीक है। बाउंस बैक नहीं हुआ और वापस एंटर हो गया तो हम सेल की डायरेक्शन में एंट्री लेंगे। यहाँ पे रीटेस्ट हो गया लेकिन बाउंस बैक नहीं हो गया, यहाँ पे ये एक टेम्परेरी सपोर्ट बना था, ये टूट गया, तो जब ये टूट गया तो हमने सेल की डायरेक्शन में एंट्री लेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आप लोग का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, मैं आप लोग को आंसर कर दूंगा। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की सीरीज पे हम और भी वीडियोस बनाएंगे, सो काइंडली सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। गुड लक।